बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बचपन में मैंने एक शेर सुना, तोहफ़ा एक देने की खातिर क्यों मैं तोड़ूं फूल को, क्यों तुझे बख्शूं खुशी एक ज़िंदगी से खेल कर। और मैं सोचने लगा कि फूल की ज़िंदगी भी कितनी कीमती होती है। हम शाख से उसे जुदा करके उसे उसकी ज़िंदगी से महरूम कर देते हैं और फिर वो फूल अपनी ज़िंदगी तो खो बैठता है। ये और बात की बात जहाँ मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि फूल की मेराज हो सकता है कि किसी कॉलर या किसी जूड़े में सजना हो, या फिर नानी अम्मा गुलकंद भी बनाया करती थी। कुछ अर्सा पहले की बात है, हमारे घर में बिल्ली का बसेरा हो गया और फिर उसने कुछ बच्चे भी दिए। अब यूँ था कि वो छोटे छोटे बच्चे घर में घूमते फिरते और सफाई के निज़ाम पर ज़ाहिर है कि इसका काफ़ी असर आ रहा था। सब घर वालों की मुश्तरका राय से और मुत्तफ़िका राय से तय ये पाया कि बच्चों के बड़े होने का हम इंतज़ार करेंगे और जब वो आसानी से मूव करने के काबिल हो जाएंगे तो उन्हें इकट्ठे किसी ऐसी जगह पे छोड़ आएंगे जहाँ उनकी खुराक का आसानी से बंदोबस्त होने लगे। सो हमने ऐसे ही किया। मैं जब वॉशरूम जाता हूँ तो वहाँ पानी का इसराफ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए मुझे एक ख़्याल ज़रूर आता है कि इस पानी को सिर्फ़ ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि मेरे मुल्क में पानी की किल्लत पैदा हो रही है। 2035 में पानी की एक बाल्टी भी बहुत कीमती होगी। सो इसके दूररस असरात को देखते हुए हमें पानी का इसराफ भी बहुत महदूद और मोहतात करना है। ये बातें आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर हम अपने रिसोर्सेज के बारे में, चीज़ों के बारे में, जानवरों के बारे में हसास सतह पे सोचते हैं तो हमें इंसान की ज़िंदगी, इंसान का मर्तबा और इंसान का जो दर्जा है वो भी फिर काफ़ी बड़ा और मुअज़्ज़ज़ नज़र आने लगता है। मैं इस पेज के ज़रिए आपसे मुखातिब होता हूँ। बहुत अरसा से आपसे बात हो रही है। मैं अपनी लर्निंग्स आपसे शेयर करता हूँ। साइकोलॉजी के फील्ड में काम करने की वजह से काफ़ी चीज़ें इंसानों के बारे में और इंसानी नफ्सियात के बारे में सीखने, समझने, जानने का मौका मिलता है। एक चीज़ जो इस माशरे में, जिस पर मुझे और आपको मिलकर कुछ काम करने की ज़रूरत है, वो इंसानों की जो तज़हीक थोड़ी बढ़ रही है माशरे में। हम देखते हैं कि बाज़-औक़ात कुछ दूसरे इंसानों के बारे में कोई जब बात कर रहा होता है तो उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती, उसके बारे में बात करते हुए उसका अंदाज़ अच्छा नहीं होता, तंज़ होती है, तज़हीक होती है, किसी ऐसे नाम से पुकारा जाता है जो कि अच्छा नाम नहीं है, जिसका ज़ाहिर है कि फिर रद्द-ए-अमल भी उधर से आता है और उस रद्द-ए-अमल के नतीजे में दोनों के माबैन होने वाला मकालमा कोई मुहज़्ज़ब कौम का मकालमा नहीं होता। हमारी उम्र 75 साल है, मैं कौम की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की 75 साल की उम्र में भी हमें बचपना दिखाई देता है। इमरान खान साहब मेरे बहुत पसंदीदा हैं। मैं उनको बचपन से पसंद करता आया हूँ, अब भी वो मेरे पसंदीदा हैं। वो एक मज़बूत आसाब इंसान हैं, वो एक ज़बरदस्त तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उम्मत मुस्लिमा को भी मुत्तहिद और अच्छा देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में अल्लाह ने उनको बेहतरीन इज़्ज़त से नवाजा है। उनके दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी नुमाइंदगी जिस दर्जे पर मिली और जिस खूबसूरत अंदाज से जाकर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में बात की और मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर उनकी कोशिशें, उनको एक हीरो के तौर पे कबूल किया जाना, ये सब कुछ बड़ा ही ज़बरदस्त और शानदार है। अच्छा, मेरी पसंदीदगी और उनके तईं मेरे जो जज़्बात हैं वो ज़ाहिर है कि मेरे ज़ाती हैं जिस पर मैं कायम हूँ। लेकिन इसमें मैं इमरान खान साहब की पसंद करने वाले जो मेरे दूसरे साथी हैं, उनको मैं कई दफ़ा देखता हूँ कि जैसे पटवारी का एक लफ्ज़ हम जब बोलते हैं, जो कि ज़ाहिर है उसके पीछे जो भी मामला है आप जानते हैं, लेकिन पटवारी एक मनसब भी तो है, एक पोजीशन है, एक पोस्ट है। अच्छा, जब से इस लफ्ज़ के बारे में ऐसी बात होना शुरू हुई कि इससे कुछ गलत कारियाँ ही जुड़ी हुई हैं, तो क्या हुआ कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग पटवारी के मनसब पर काम कर रहे हैं। मेरे अपने दोस्तों में कुछ ऐसे लोग भी हैं
जिनसे किसी न किसी हवाले से कोई आमना सामना हो जाता है, मुलाकात हो जाती है। यकीन माने कि लोग अपना तारुफ करवाते हुए, पटवारी बताते हुए झेंपते हैं, शर्माते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई बुरा काम है। इसी तरह से जैसे हम देखते हैं कि इमरान खान साहब ने मेरा ख्याल है कि शायद अज़राए तफन्नुन ही शुरू में कहीं डीज़ल कहा होगा, और फिर वो बात पर अवामी रद्दअमल को देखते हुए, जैसे एक सियासी जलसे का अंदाज़ होता है, तो उसमें फिर डीज़ल का लफ्ज़ मौलाना फजल रहमान के लिए इस्तेमाल होने लगा। ये जो चीज़ है हुआ ये कि इससे उन नौजवानों के अंदर भी अपने से ज़्यादा बड़ी उम्र के किसी शख्स का मजाक उड़ाने का रुझान कुछ देखा गया। मैं बड़े हम्बलनेस के साथ, बड़े आजिज़ी, इनकिसारी, प्यार और इज़्ज़त के साथ आपसे ये बात अर्ज़ करूँगा कि हमने जो बचपन से सीखा है, जो मेरी समझ में आई है बात, वो ये है कि अल्लाह का फरमान है कि दूसरे के झूठे खुदाओं को भी बुरा ना कहो, मुबादा वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहने लगें। इन बातों का रद्दअमल ये हुआ, ये एक बड़ी अच्छी कंपेन, अवेयरनेस की कंपेन, कौमी सतह पर पाकिस्तान को के हवाले से एक हुब्बुल वतनी की, पाकिस्तान की दुनिया में इज़्ज़त बढ़ाने की जो कंपेन इमरान खान साहब ने चलाई, इसमें कहीं कुछ ऐसा तासुर भी बन गया कि लोगों की लैंग्वेज पर इसका असर आया। अच्छा, रद्दअमल में दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कई नए अल्फाज इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि एक लफ्ज़ है यूथिया। मैं बोलते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लगा है, क्योंकि ये लफ्ज़ जो है ये एक गाली की तरह से साउंड करता है। कितने ऐसे अंदाज हैं जो रद्दअमल में आए हैं, और कुछ ऐसे तरीके से बात होने लगी है कि जैसे हम कहीं बटे हुए हैं, हम कोई दो कौमें हैं। देखें, दो कौमी नज़रिए ने पाकिस्तान को वजूद दिया था, पाकिस्तान बना था दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर। पाकिस्तान की बका के लिए हमें एक कौमी नज़रिए की ज़रूरत है। हम एक कौम हैं, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इंसान, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमान भी हैं, और इसके अलावा हमारे साथ बहुत सारी माइनॉरिटीज़ भी रहती हैं। हम एक नज़रियाती मुमलकत हैं। हम क्या अभी तक ये नहीं समझ पाए कि हमें अपने साथ बैठे हुए शख्स के बारे में इज़्ज़त से बात कैसे करनी है, इख्तिलाफ़ करना है तो हमें कैसे करना है। हम अगर अपने पड़ोसी से कहीं मुख्तलिफ राय रखते हैं, तो उस मुख्तलिफ राय का इजहार करने का भी तो कोई तरीका होता है ना। इसमें क्या हर्ज है कि हम अपनी बात पर कायम रहें, अपने नुक्ता नज़र पर कायम रहें, और दूसरे के साथ इज़्ज़त से मुखातिब होते रहें, उसका मजाक ना उड़ाएं, उसको जवाबी तौर पे ऐसी बात ना कहें जिससे कि उसकी दिल आज़ारी हो। मेरी एक पोस्ट से जब दूसरों को ये अंदाज़ा हुआ कि मैं इमरान खान साहब को पसंद करता हूँ, तो ये तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि आप सब लोग चूँकि बड़ी इज़्ज़त देते हैं, तो उसमें अक्सर और ज़्यादातर तो पॉजिटिव ही राय थी, और बड़ा मुझे इनकरेज किया गया। लेकिन एक आध जगह पे बीच में कमेंट्स में एक साहब ने बड़ा दिलचस्प कमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इंसान बन इंसान, यूथिया ना बन। और मैं काफ़ी देर तक इस बारे में फ़िक्रमंद हो गया कि क्या मैं अपने पेज से जुड़े अपने दोस्तों को अभी तक इस बारे में अपने दिल की बात नहीं कह पाया कि हमें किसी इंसान को इज़्ज़त कैसे देना है। हमें मुत्तहिद होकर इत्तेफाक राय के साथ एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और शख्सी तामीर के अंदर और कौमी तामीर के अंदर किस तरह से हिस्सा लेना है। मुझे लगता है कि हमारे इस मुल्क में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तालीम तो अपनी जगह पे, तरबियत की बहुत ज़्यादा कमी है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हमें डिग्रियां दे देते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना सिखा देते हैं, सोचना नहीं सिखाते। हमें घरों में इस मौजू पर बात करने की ज़रूरत है। हमें आपस में मुख्तलिफ फोरम्स पर इन चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत है। हमें अपनी गुफ्तगू का मेयार बेहतर करने की ज़रूरत है। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली अता फ़रमाए, और हम एक ज़िंदा कौम की तरह, मुहज़्ज़ब कौम की तरह दुनिया में पाकिस्तान और इस्लाम का
नाम सर बुलंद करें और इंसानियत की खिदमत करें, जो हमारे मज़हब का पैगाम भी है। और पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बसने वाला कोई भी इंसान हमारे लिए बहुत ख़ास और बहुत अहम है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।